हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द रॉयल एटीट्यूड रिसर्च। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। हाउ टू इन्वेस्ट योर फर्स्ट 1000 रुपीज़ इन शेयर मार्केट। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एक बार कंसल्ट कर ले, क्योंकि ये वीडियो मैंने बस एजुकेशनल पर्पज से बनाया है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डीमैट अकाउंट होना। डीमैट अकाउंट ओपन करने बहुत सारे सिंपल डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट हो गया, फोटोग्राफ लगेगा, एक व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके वो भी आपको सबमिट करना पड़ता है। और जो इसका जो डेरिवेटिव सेगमेंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन उसको बोलते हैं, वो आपको एक्टिवेट करना है, तो आपको उसके लिए चाहिए इनकम प्रूफ भी लगेगा। अभी हो गया डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें। तो ओपन करने के लिए बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म है, ब्रोकर अवेलेबल है, जैसे कि 5paisa है, एंजल है, ज़रोदा है। आप इसमें से किसी भी, अभी इसके अलावा भी किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैं पिछले 4 साल से 5paisa में अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको 5paisa में ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दिया हूँ, उसको आप क्लिक करके आप अपना 5paisa में अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक, इन्वेस्ट कैसे करें, अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे शुरुआत करें। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो रहेगा, हम ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे कि जो सेफ हो, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़िया हो और उसमें सबसे कम रिस्क रहे। ऐसे स्टॉक्स कौन से हैं? ऐसे स्टॉक्स है निफ्टी 50 के स्टॉक्स। अभी निफ्टी 50 के ऐसे स्टॉक जो है स्टॉक्स है, उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत बढ़िया है। एक कंपनियां जो है ये मार्केट की जाइंट कंपनियां है, और इनका अगर आप पिछले 5 साल का 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो एक चांसेस बहुत ज़्यादा है, और आने वाले 5 साल का भी रिकॉर्ड देखोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो प्रॉफिट में रहेंगी। अभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स कौन से हैं, इधर मैं आपकी लिस्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि HDFC बैंक हो गया, उसका 24 नवंबर का जो क्लोजिंग है वो है 1532 रुपये, और इसका जो वेटेज है इंडेक्स में, जो इसका HDFC का वेटेज है वो है 13.25%। रिलायंस का 24 नवंबर का जो प्राइस था वो है 2393 रुपीज़, और इसका जो वेटेज है 9.25। ये पूरी 50 कंपनी की यहाँ पे मैंने लिस्ट दिखा दी है। अगर मान लो आपको निफ्टी 50 के हर एक स्टॉक में एक एक यूनिट भी आपको बाय करना है, तो आपको पूरे लगेंगे 1,37,005 रुपीज़। अगर आप सोच रहे होंगे कि हर एक स्टॉक का एक एक यूनिट भी बाय करेंगे तो लगेंगे आपको 1,37,000 रुपीज़। क्या इनिशियली कोई इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है? शायद ही नहीं। लेकिन इसका क्या सोल्यूशन है? अगर मैं बोल दूं आपको इतना पैसा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसका मतलब रहेगा कि आपने निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का आपको फ़ायदा मिला है। उसके लिए आपको कितना पैसे लगेंगे? 50,000। क्या आप इतना 50,000 एडजस्ट कर सकते हैं? शायद नहीं। ठीक है, 50,000 भी नहीं लगेंगे। 25,000 भी नहीं लगेंगे। हमें इवन 5,000 रुपये भी नहीं लगेंगे। इसके लिए हमें चाहिए बस 1,000 रुपये। आप सही सुन रहे, अगर आपके पास 1,000 रुपया भी है तो आप 1,000 रुपये ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको निफ्टी के 50 के 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फायदा हो। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करने का एप्रिसिएशन जो भी हो वो आपको मिल सकता है। निफ्टी NSE पे एक ऐसा स्टॉक लिस्टेड है, ऐसा स्टॉक है जिसका एक यूनिट भी आप बाय कर ले तो उसका मतलब रहता है कि निफ्टी 50 के आपने 50 स्टॉक में इन्वेस्ट किए। उस स्टॉक का नाम है निफ्टी 20, और इसकी कीमत कितनी पता है? 1,000 रुपये भी नहीं, सिर्फ 218 रुपीज़। आपके पास निफ्टी 20 का एक स्टॉक है, इसका मतलब आपकी निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के इन्वेस्टमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि निफ्टी 20 इज डायरेक्टली रिप्लिका ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स। ये शायद आपको समझ में आएगा। हम दूसरे पार्ट में जाते हैं, तीसरे पार्ट में जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में रहती है। हमारे माता पिता रहेंगे या फिर उनसे भी पहले उनके भी माता पिता रहेंगे, उन्होंने आपको यही सजेस्ट किया होगा कि शेयर्स में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें। अगर आप यही सोच रहेंगे कि हम तो बात करें स्टॉक की, शेयर्स की बात करें, तो अभी बीच में गोल्ड कहाँ से आ गया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप शेयर मार्केट के ज़रिए गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और गोल्ड के जो भी प्राइस बढ़ते हैं, डे बाय डे इसका एप्रिसिएशन मिल रहा है, उसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई ज्वेलरी वगैरह लेते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है? मान लो कोई भी आपने एक ज्वेलरी ले ली हो, सपोज 10 ग्राम की एक ज्वेलरी हो,
आज की डेट में करीब उसका प्राइस रहेगा 10 ग्राम का 63,000 रुपीज़। 24 कैरेट का उसका ये लगभग प्राइस है। उस पर मेकिंग चार्जेस कितना लगेंगे? करीब 15%, 10 to 15% एक मेकिंग चार्जेस रहता है, वो हो गया 9,450 रुपीज़। उसके साथ साथ उस पर GST लगेगा 3%, 2,174 रुपीज़। मतलब टोटल कॉस्ट जो है 10 ग्राम ज्वेलरी की वो होगी 74,624 रुपीज़। और असली गेम तो यही है। मान लो 1-2 साल बाद आपको अभी वो ज्वेलरी सेल करनी है, 1-2 साल में मान लो कि आपको उसमें 20% एप्रिसिएशन भी मिला हो। मतलब जो आपने 63,000 पे बाय किया था, मतलब जो उस टाइम जो बाइंग प्राइस गोल्ड का था वो था 63,000 पर 10 ग्राम, 20% बढ़ के हो गया कितना? 75,600 रुपीज़। अभी जो 10 ग्राम की अपनी ज्वेलरी ली थी ना, वो 1-2 साल यूज़ करने के बाद वो 10 ग्राम की 10 ग्राम नहीं रहती है, वो घट के कुछ 9.6 ग्राम 9.5 ग्राम रहती है। मान लो 9.5 ग्राम है, 9.5 ग्राम आप बेचने जा रहे हो, तो जो भी गोल्ड स्मिथ है, जो दुकानदार है, वो आपसे जो भी बढ़ी हुई प्राइस है ना 75,600, उस प्राइस पे कभी आपसे बाय नहीं करेगा। वो क्या बोलेंगे? 90% प्राइस पे हम बाय करेंगे। मतलब जो आपका 9.5 ग्राम का ज्वेलरी था उसको रेट मिला सिर्फ 68,000 रुपये। मतलब 9.5 ग्राम इंटू 6,800, 4 रुपये से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट हो गई वो 64,000 हो गई। कुछ ज्वेलर्स क्या करते, अगर आपने उनके पास से ले लिया है तो क्या बोलते कि हमारे पास ले लिया इसलिए हम उसमें प्राइस में कोई भी कटौती नहीं करेंगे, जो भी आज का मार्केट प्राइस है हम उस प्राइस पे आपसे वापस बाय बैक कर लेंगे। लेकिन वो क्या खेल खेल लेते, वो प्राइस तो आपको दे देंगे लेकिन ज्वेलरी का जो वेट है उसमें 10% कटौती कर लेंगे। मतलब जो 9.5% आपका जो ज्वेलरी का वेट था वो घट के कितना हो गया? 10% आप उसमें हटा दो, कितना हो गया? 8.55। 8.55 को करंट रेट जो बढ़ा हुआ रेट है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको वही आता है, वही प्राइस मिलता है। मतलब ये स्लाइड आप फिर से एक बार दोबारा देख लो। जो आपने मार्केट प्राइस पे सेल करने की कोशिश की उस टाइम क्या किया? एक तो गोल्ड स्मिथ में मार्केट प्राइस पे ना लेके 10% प्राइस में कटौती कर ली या फिर 10% वेट में कटौती कर ली। दोनों केस में आपका नुकसान ही है। तो आपने नेट प्रॉफिट क्या कमाया 2 साल बाद सेल करने के बाद? आपकी जो सेल वैल्यू थी, गोल्ड ज्वेलरी आपने कितने में बेचा? 64,000 में। आपने लिया कितने में था? 74,000 में। मतलब 20% एप्रिसिएशन मिलने के बावजूद भी आप नेट टू नेट 9,986 रुपीज़ लॉस में हो। अब क्या करना है? ये अगर आपको प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहिए तो इसका एक ही जवाब है, आपको ऐसा स्टॉक बाय करना है जो आपको गोल्ड का एप्रिसिएशन भी मिले, लेकिन आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, GST नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा ज्वेलरी है तो आपको लॉकर में भी रखना पड़ेगा, लॉकर की फीस भी नहीं देनी है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, गोल्ड बीज। बाय गोल्ड बीज यूनिट। ये क्या करता है? इसकी प्राइस है सिर्फ 52 रुपीज़, मगर आप समझो आपके पास गोल्ड बीज का एक यूनिट है। इसका मतलब है ये जो मार्केट की जो फिजिकल गोल्ड है उसका जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे गोल्ड बीज के एक यूनिट की प्राइस बढ़ेगी। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गोल्ड बीज को बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो क्या करता है कि इसके गोल्ड बीज के एक यूनिट की जो प्राइस है 52 रुपये की जो प्राइस है, एक यूनिट की जो प्राइस है वो इक्वल टू जो भी मार्केट में गोल्ड की प्राइस चल रही है उसके 0.01%, 0.01 ग्राम गोल्ड की प्राइस के हिसाब से बराबर रहती है। अभी मैं आपको बताऊंगा 1,000 रुपये कैसे इन्वेस्ट करना है। आपको सिंपली क्या करना है, निफ्टी भी जो हमने बात की उसके बस 3 यूनिट बाय करने हैं। कितने रुपए में? 24 नवंबर को इसका जो क्लोजिंग था वो 218 रुपये में था। और गोल्ड बीज के कितने यूनिट बाय करने? सिर्फ 6 यूनिट बाय करने। निफ्टी बीज के 3 यूनिट की कॉस्टिंग है 655 रुपये और गोल्ड बीज के 6 यूनिट की कॉस्टिंग है 313 रुपये। टोटल कितने हुए? 968 रुपीज़। और जो गवर्नमेंट चार्जेस रहेगा, ब्रोकरेज रहेगा, वो एक लमसम पकड़ लो 32 रुपीज़। और दूसरी एक बात, कुछ ब्रोकरेज ऐसे है, ब्रोकरेज फर्म ऐसे, अगर आपने आज लिया और कल के बाद उसको सेल करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं डिलीवरी में, तो आपको ब्रोकरेज कोई भी नहीं देना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने लमसम 32 रुपीज़ पकड़ा है क्योंकि गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह पकड़ के। मतलब सिंपली आपको यहाँ पे मैंने इस वीडियो में बताया कि 1,000 रुपये आपको कैसे इन्वेस्ट करना है।
तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको 5S में अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आपने मान लो 3 साल पहले अपने गोल्ड बेस में या फिर निफ्टी बेस में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी प्राइस क्या रहती, उसका वीडियो में हम अगले उसके भी इन्फॉर्मेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।